अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर आसिफ खान। आज हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्राइन। अगर इसके वर्ड पर गौर करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जो ब्राइन है ये जो है हमारे पास जो है कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं ब्राइन। ब्राइन जो है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। जो अब जो है हम इसकी अगर कंस्ट्रक्शन देखें, स्ट्रक्चर देखें तो ये एक हमारे पास एक नेल्सन सेल है। नेल्सन सेल जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर जो है इसको नाम दिया गया है, इस सेल को नेल्सन सेल। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो है बाहर वाला जो ये वाली एक जैकेट है, ये एक स्टील टैंक है, ये वाला एक स्टील टैंक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखें एक कैच बेसन है, तो इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो है एक यू शेप्ड परफोरेटेड कैथोड है जो आयरन का बना होता है। और इसके जो अंदरूनी साइड पर लाइनिंग होती है एस्बेस्टॉस की, डायाफ्राम जैसे हम कहते हैं। और सेंटर में जो है एक ग्रेफाइट होता है एनोड। एनोड जो है ग्रेफाइट का बना होता है, जैसे कि कार्बन या पेंसिल का जो सिक्का होता है उसका बना होता है। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो है यहाँ पे एक डोम शेप्ड ऊपर जो है एक सरफेस होती है जहाँ से जो है क्लोरीन गैस जो है आउटलेट होती है। और ये जो है कि परफोरेटेड आयरन कैथोड जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है। अब इसकी हम देखते हैं वर्किंग कैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्राइन सेल, जो हम ये नेल्सन सेल है, ये कैसे जो है वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखें ये जो है ब्राइन आयोनाइज टू प्रोड्यूस द आयन। ये जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन जो हमने इस यू शेप परफोरेटेड कैथोड के अंदर हमने इसको ऐड किया था, तो इसमें जो है आयंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें ये वाले जो है आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ जो एक्वा सोल्यूशन होगा यानी कि वाटर भी उसमें मौजूद होगा, तो दोनों जो है आयोनाइज हो जाएंगे। तो आयोनाइज जो है सोडियम क्लोराइड जो है आयोनाइज होगा Na+ और Cl नेगेटिव। इसी तरह जो है वाटर भी आयोनाइज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो सोडियम आयन है और दूसरा है एक सोडियम और दूसरा है क्लोराइड आयन, और वाटर में जो है हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो है आयन जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि अपोजिट आयंस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो सोडियम आयन जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, जो क्लोराइड आयन होगा, वो जो है एनोड की तरफ मूव करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो किस तरह मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब जो है क्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में। तो यहाँ से जो है क्लोरीन गैस आउट हो जाएगी, इजेक्ट होगी। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है कैथोड की तरफ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जो है यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि जो OH आयन है वो पहले ये एनोड की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कम है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। जो क्लोरीन में है वो क्या है, ज़्यादा है क्लोराइड आयन में। इसी वजह से जो क्लोराइड आयन है वो पहले जो है इस तरफ एनोड की तरफ जाता है। तो इसी तरह देखें जो एनोड पर क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये जो है क्लोराइड आयन जो है Cl नेगेटिव जो है ये एनोड की तरफ जाता है, और वहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, और यहाँ पे क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। इसके बाद देखें रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। इस पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो
कैथोड पर जाता है और वहाँ से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, वहाँ पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब बाकी बात जाते हैं यहाँ पे सोडियम आयन और OH आयन, 2 हमारे पास आयन्स बचते हैं। वो जो है ना, यहाँ से जो है परकुलेशन होती है, यहाँ से जो एस्बेस्टॉस की एक ये इंटरनली लेयर है जो अंदर की तरफ ये लगाई हुई है, इसमें से परकुलेट होते हैं और परकुलेट होने के बाद दोनों जो है सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखें सोडियम आयन प्लस OH आयन दोनों जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओवरऑल जो रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, वाटर में अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक्वा सोल्यूशन बनेगा। और इसमें जो है हाइड्रोजन गैस और Cl2, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है और हमारे पास क्या बनता है, जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखते हैं टेस्ट योर सेल्फ 7.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एनोड ऑफ द डॉन सेल इज मेड ऑफ ए नॉन मेटल, what is its name, what is the function of this एनोड। देखें एनोड जो है डॉन सेल्स में किस चीज़ का बना होता है, नॉन मेटल का बना होता है। व्हाट इज़ इट्स नेम, इसका नाम क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एनोड, एनोड का फंक्शन क्या है। एनोड ऑफ ए डॉन सेल इज़ मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। एनोड जो है डॉन सेल में कार्बन का बना होता है या ग्रेफाइट का बना होता है, विच इज़ अ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है। एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरीन आयन टेक्स प्लेस। एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन 2 क्लोराइड आयन जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो खुद जो है क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज़ द सोडियम मेटल कलेक्टेड इन द डॉन सेल। देखें एज सोडियम हैज़ पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इट इज़ कलेक्टेड एट द कैथोड। ये किस पर कलेक्ट होती है, कैथोड पर। देखिए पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ मूव करेगा आइंस। वाई वेयर सोडियम आयन रिड्यूस, सोडियम की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है टू सोडियम मेटल। देखें सोडियम आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाता है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द डॉन सेल। डॉन सेल में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, नाम बताएं। देखें क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन एज ए बाई प्रोडक्ट इन द सेल। क्लोरीन गैस जो है एज ए बाई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होती है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है और एनोड ऑफ द डॉन सेल्स एंड नेल्सन सेल्स मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, इफ यस व्हाट इज इट्स नेम। देखें यस द एनोड इन द बोथ डॉन सेल्स एंड नेल्सन सेल, नेल्सन सेल्स और डॉन सेल्स में दोनों जो है इज मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। जो एनोड है कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, दोनों में, नेल्सन सेल में और डॉन सेल में। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द शेप ऑफ द कैथोड इन द नेल्सन सेल, व्हाई इज इट परफोरेटेड। द कैथोड इन द नेल्सन सेल इज अ यू शेप्ड। जो नेल्सन सेल में कैथोड होता है वो यू शेप्ड में होता है। परफोरेटेड स्टील टैंक, जो स्टील टैंक है वो क्या होता है, परफोरेटेड होता है। इट इज़ परफोरेटेड टू अलाउ, ये परफोरेटेड क्यों होता है, क्योंकि सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू एस्केप थ्रू इट, जो वहाँ से जो है परकुलेशन के ज़रिए उस एस्बेस्टॉस जो लेयर है उसमें से परकुलेट होंगे सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इस वजह से ये क्या होता है, परफोरेटेड होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। विच आर आयन्स डिस्चार्ज एट द कैथोड, कैथोड पर किस तरह के आयन्स डिस्चार्ज होते हैं इन द नेल्सन सेल, एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। एट कैथोड रिडक्शन ऑफ द वाटर, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए हाइड्रोजन आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है।
तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा नेल्सन सेल और उसके बाद जो है अटैच योर सेल 7.5। तो आपने बेटा कोई भी आपको बात इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आपने बेटा लाजमी करना है। शुक्रिया। ओके।